हिजाब विवाद को लेकर सड़कों में प्रदर्शन जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिला। मालेगांव में हिजाब के समर्थन में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। इसके अलावा बिहार के किशनगंज में भी प्रदर्शन हुआ, जबकि जम्मू में स्कूल में धार्मिक वेशभूषा के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। कर्नाटक हिजाब मामले पर सियासत तेज हो चुकी है। वहीं अब मामले में बॉलीवुड भी कूद गया है। कंगना रनौत ने अफगानिस्तान की 2 तस्वीरें शेयर की और कहा कि हिम्मत है तो अफगानिस्तान में बुर्का के बिना घूम कर दिखाओ। जवाब में शबाना आजमी ने भी ट्वीट किया कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है। वहीं सोनम कपूर ने भी अपने स्टेटस में सिख और बुर्के में महिला की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि अगर पगड़ी को इजाजत है तो बुर्के के विरोध में क्यों। उन्नाव में 2 महीने से लापता युवती के शव का आखिरकार अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने काफी कोशिशों के बाद पीड़ित परिवार को समझा बुझाकर शाम को करीब 4 बजे शव का अंतिम संस्कार कराया। लड़की की 8 दिसंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले में पूर्व सपा के मंत्री के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जहां से लड़की को मारकर दफन करने की जानकारी मिली। परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगाया, जिसके बाद मामले में लापरवाही करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। लड़की की मौत पर यूपी में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी जहां मामले में समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि पूर्व मंत्री के बेटे का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अखिलेश ने मामले में लापरवाही को लेकर यूपी पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में दूसरे चरण के चुनाव के लिए पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने कल कासगंज में रैली की, जहां पहले चरण में बीजेपी को भारी समर्थन मिलने का दम भरा। वहीं ईवीएम को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। पीएम ने कहा कि विरोधियों को हार दिखने लगी है। यही वजह है कि अब एक बार फिर चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो घोर परिवारवादी लोग हैं, उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। तीसरी कोरोना लहर की शुरुआत के बाद पहली बार दिल्ली में 1000 से कम कोरोना केस आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 977 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले 30 दिसंबर 2021 को 1313 केस सामने आए थे। दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.73% हो गई है। दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4812 है। पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत भी हुई है। दिल्ली के बवाना में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक पुरानी इमारत का एक हिस्सा गिरने से कई लोग मलबे में दब गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मलबे में 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 2 महिलाओं को मलबे से बाहर निकाला गया है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। आतंकवादियों ने एक पुलिस दल पर हथगोले फेंके हैं, जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शहीद हुए पुलिसकर्मी की पहचान जुबैर अहमद के रूप में हुई है। आतंकवादियों ने शुक्रवार दोपहर निशात पार्क के मुख्य कस्बे बांदीपोरा के पास पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को निशाना बनाया। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को तीसरे और आखिरी वनडे मैच में 96 रनों से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। मैच में वेस्टइंडीज के सामने 265 रनों का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 37.1 ओवर में 169 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 3-3 विकेट आए। दीपक चहर और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। श्रेयस अय्यर 80 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, जबकि ऋषभ पंत ने 56 रनों की पारी खेली। विराट कोहली ने एक बार फिर निराश किया और बगैर खाता खुले पवेलियन लौट गए। वेस्टइंडीज की ओर से जेसन होल्डर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जबकि अल्जारी जोसेफ और हैडन वॉल्श ने 2-2 विकेट चटकाए। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया। दोनों टीमों के बीच पहली वनडे सीरीज 1983 में खेली गई थी। तब से भारत एक बार भी 50 ओवर फॉर्मेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ कभी भी क्लीन स्वीप नहीं कर सका था। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने 39 साल में पहली बार यह इतिहास भी रच दिया। हालांकि वेस्टइंडीज 3 बार टीम इंडिया के खिलाफ क्लीन स्वीप कर चुका है। रूस द्वारा यूक्रेन सीमा के पास किए जा रहे नए सैन्य जमावड़े की तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिकी सैटेलाइट ने यह तस्वीर ली है। तस्वीरों में दिख रही यूक्रेन सीमा के पास कई नई सैन्य तैनाती है। इससे पहले भी अमेरिकी सैटेलाइट ने ली थी रूसी सेना की तैनाती की तस्वीरें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में दिया चौंकाने वाला बयान।
कहा अगर रूस यूक्रेन पर करता है हमला तो अमेरिका यूक्रेन से नहीं निकालेगा अपने नागरिक। अमेरिकी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जो बाइडेन ने कही ये बात। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस यूक्रेन विवाद के समाधान पर बताई अमेरिकी सरकार की राय। कहा कूटनीतिक समाधान ही है इस विवाद का हल। साथ ही कहा रूस के हमला करने पर पश्चिमी देश लगाएंगे कई तरह के आर्थिक और वित्तीय प्रबंध। रूस यूक्रेन फ्रांस जर्मनी के विदेश नीति सलाहकारों के बीच हुई बैठक रही विफल। रूस ने कहा यूक्रेन के साथ बातचीत के दौरान नहीं बनी कोई बात। रूस यूक्रेन विवाद पर हुई थी बर्लिन में सभी देशों के बीच बैठक। वियना में ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु वार्ता पर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने दिया बड़ा बयान। कहा उन्हें इस वार्ता से नहीं है ज्यादा उम्मीद। बता दें दोनों देश 2015 के परमाणु संधि को दोबारा पटरी पर लाने के लिए कर रहे हैं कोशिश। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में शुरू हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत। रूस यूक्रेन विवाद के साथ इलाके में बढ़ते चीनी दखल पर हुई बातचीत। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को कम करने के लिए हुआ था इस संगठन का निर्माण। फ्रांस के शहर लियोन पहुंचा ट्रक और कार ड्राइवरों का काफिला। सरकार से मौजूदा कोरोना पाबंदी और वैक्सीन अनिवार्यता का कर रहे हैं ये विरोध जताने 200 ट्रक और कार ड्राइवर पेरिस होते हुए जा रहे हैं यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स। न्यूजीलैंड में कोरोना पाबंदी और वैक्सीन अनिवार्यता को खत्म करने पर नहीं बनी बात। 4 दिनों से संसद के बाहर डटे हैं प्रदर्शनकारी। संसद के बाहर प्रदर्शन करने पर अब तक 120 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। मशहूर अमेरिकी रैपर स्नूप डॉग पर एक अज्ञात महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। महिला के मुताबिक स्नूप डॉग के 2013 के कंसर्ट के बाद हुआ था महिला के साथ यौन उत्पीड़न।